सुंदरवन जंगल में सारे पंछी एक पेड़ के पास इकट्ठा हुए थे। अभी तो सर्दियाँ शुरू ही हुई है, तो इतनी ठंड पड़ी है। पता नहीं आने वाले दिनों में ठंड कैसी होगी। तभी वहाँ पर सूचना पक्षी सूचना देने के लिए आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सुंदरवन जंगल के वासियों सुनो। सूत्रों के अनुसार हमें यह पता चला है, आने वाले कुछ दिनों में जंगल में ठंड की लहर आने की संभावना है। तो राजा जी ने सारे जंगल वासियों को ये सूचना की है कि आप सभी अपने अपने घोंसले आने वाले संकट के लिए मजबूत कर लीजिए। सूचना पक्षी सूचना देकर चले जाते हैं। उनकी बात सुनते ही सारे पंछी डर जाते हैं। चलो, अब नया संकट आ गया। आए दिन इस जंगल में कुछ ना कुछ तो होता रहता है। एक संकट गया नहीं तो दूसरा हाजिर। अगर जंगल में ठंड की लहर आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें मुसीबत आने के पहले ही उपाय करना पड़ेगा। तुम सही कहते हो रानो। अभी तो रात हो गई है, लेकिन कल सुबह होते ही हम सब पंछी मिलकर निकलेंगे। हम सभी के घोंसलों को ठंड से बचाने के लिए जो सामग्री लगती है वो इकट्ठा करेंगे। तुम सही कहती हो लाडो। चलो फिर ठीक है, कल सुबह हम सब यहीं पर इकट्ठा होंगे और यहीं से सामग्री की खोज में निकलेंगे। रात हो गई थी। सब पंछी अपने अपने घोंसलों में बैठे थे। लाडो और उसके परिवार ने खाना खा लिया और सब सो गए। सुबह हो गई। पंछी उसी जगह पर इकट्ठा हुए। सब पंछी मिलकर सामग्री की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर आने पर पंछियों ने देखा कि जंगल में हर तरफ बर्फ की चादर जमा हो गई थी। बर्फ जमा होने की वजह से सूखी लकड़ियां भी नहीं दिख रही थी। पंछी थोड़ा और आगे चले गए, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। उन्हें कहीं पर भी एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। कालू को आने वाले संकट के बारे में जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि कालू ने एक बहुत बड़ा होटल बना लिया था। होटल के सारे कमरे इतने सक्षम थे कि वो आने वाले सारे मौसम को झेल सकते थे। लेकिन कालू को लकड़ियों की जानकारी थी, इस वजह से वो उन सारे पंछियों के साथ आया था। ओई माँ, मर गई रे मेरा पैर। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ आपको? लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है। अब मैं ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकती। मैं अब और आगे नहीं आ सकती। मैं यहीं से वापस चली जाती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। हमें सूखी लकड़ियां मिल सकती है, लेकिन हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। कालू भैया, हम सब बहुत थक गए हैं और आगे हम नहीं जा पाएंगे। हाँ कालू भैया, अगर हम आगे चले गए तो वापस आते आते ठंड की वजह से हम मर जाएंगे। हम यहीं से वापस चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो हम यहीं से वापस चलते हैं। जो होगा देखा जाएगा। सारे पंछी वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। वापस आते आते उन्हें रात हो गई थी और सारे पंछी भी बहुत थक गए थे। घर आते ही सारे पंछी अपने घोंसले में सो गए। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन लाडो बाजार से सब्जियां खरीदकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवे का होटल दिखाई दिया। लाडो कालू से मिलने उसके होटल चली गई। कालू होटल के बाहर ही रिसेप्शन काउंटर पे घोड़े बेचकर सो रहा था। लाडो ने कालू को आवाज लगाई। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, उठ जाइए। कालू नींद से जाग जाता है। हाँ, अरे लाडू तुम आओ आओ, कहो आज कैसे आना हुआ? मैं बाजार से सब्जी खरीदकर घर जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते आपसे मिलती चली जाऊं। मैंने तो सोचा था कि आपको मुझसे मिलने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं होगा।
आपका होटल ग्राहक से भरा पड़ा होगा। मैंने भी यही सोचा था लाडो, लेकिन तुम तो देख रही हो मेरा होटल एकदम खाली है। बहुत दिन हो गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। क्या आपने पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लाडो। तभी लाडो को टेबल पर होटल के रूम्स का प्राइस चार्ट दिखाई देता है। लाडो ने देखा कि कालू ने होटल के रूम के दाम बहुत ज्यादा रखे थे। कालू भैया, आपने होटल के रूम के प्राइस इतने ज्यादा क्यों लगाए रखे हैं? अरे वो क्या है ना लाडो, मेरा होटल ज्यादातर तो खाली ही रहता है, और जो ग्राहक रूम ले लेते हैं वो या तो मजबूरी से लेते हैं या फिर वो अमीर होते हैं। इसलिए जो भी ग्राहक होटल के रूम ले लेता है मैं उससे ज्यादा पैसे ले लेता हूँ। अब समझ आया मुझे, आपके रूम के दाम बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपका होटल कभी खाली ना रहे, तो आपको होटल के रूम का प्राइस कम करना पड़ेगा। शायद तुम सही कह रही हो लाडो, मैं आज और अभी से होटल का सारा सिस्टम ही बदल दूंगा। कालू भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर हम मेरे आइडिया को इस्तेमाल करेंगे तो आपका होटल इस पूरी सर्दी में हाउसफुल रहेगा। अरे वाह लाडो, ऐसी कौन सी आइडिया है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। कालू भैया, आपको तो पता ही है, आने वाले दिनों में जंगल में ठंड की लहर आने वाली है। अगर हम जंगल के सारे पंछियों को आपके होटल के रूम कम रेट में दे देंगे तो सर्दियां खत्म होने तक एक भी रूम खाली नहीं रहेगा। इससे आपका भी फायदा है और पंछियों का सर्दी के मौसम में बचाव भी होगा, क्योंकि आपके होटल के कमरे ठंड की लहर को झेल सकते हैं। अरे वाह लाडो, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। चलो हम एक एक करके सारे पक्षियों को ये बात बताते हैं। अरे कालू भैया, हम एक एक करके पंछियों को बताने जाएंगे तो इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। इसके बजाय हम एक काम करते हैं, हम पोस्टर छपवाते हैं और जगह जगह पर लगवा देते हैं। इससे हमारे जंगल के भी पंछी आएंगे और साथ ही साथ दूसरे पंछी भी आएंगे जिनके घोंसले कमजोर है। सही कहा तुमने लाडो, चलो फिर। लाडो और कालू मिलकर पोस्टर छपवा देते हैं। जैसे ही पंछी कालू के पोस्टर्स देखते हैं, वो एक एक करके कालू के होटल में पूरी सर्दियां बिताने के लिए आ जाते हैं। देखते ही देखते कालू का पूरा होटल ग्राहकों से भर जाता है। सारे पंछी मिलजुल कर रहने लगते हैं। सारे मिलकर रात में बॉनफायर जला देते हैं और सर्दी का आनंद लेते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पंछियों को इस बात की खबर मिल जाती है कि सुंदरबन जंगल के सारे पंछी एक होटल में ठहरे हुए हैं और पूरा जंगल खाली है। सब लुटेरे पंछी मिलकर ये प्लान बना लेते हैं कि एक एक करके वो पूरे जंगल के पंछियों के घोंसले लूट लेंगे। इधर कालू के होटल में सारे पंछी आराम से रह रहे थे और रात के समय लुटेरे घरों को लूट रहे थे। ऐसा करते करते लुटेरे सारे घरों को लूट लेते हैं। ठंड का मौसम कम हो जाता है। पंछी अपने अपने घरों की तरफ वापस आ जाते हैं और देखते हैं तो क्या, उनके घर का सारा सामान चोरी हुआ होता है। पूरे जंगल में अफरा तफरी फैल जाती है। ये खबर राजा जी के कानों तक पहुंच जाती है। राजा जी और उनके सिपाही वहां पर आ जाते हैं। लाडो और कालू भी वहां पर मौजूद थे। ये सब किसने किया होगा? हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सिपाहियों, अभी के अभी जाओ और उन लुटेरों का पता लगाओ। तभी लाडो चिड़िया को पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पंछियों के गिरे हुए पंख दिख जाते हैं और एक गले का लॉकेट भी पड़ा हुआ दिखाई देता है। लाडो राजा जी की बात को रोकते हुए बोलती है, रुकिए राजा जी, ये देखिए, ये पंख तो हमारे जंगल के किसी भी पंछी का नहीं है और लगता है ये लॉकेट भी उनमें से ही किसी एक का होगा। अरे हाँ लाडो,
ये तो पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पंछियों के पंख हैं। लगता है उनको पता था कि जंगल में कोई भी नहीं है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो यहाँ चोरी करने चले आए होंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं अभी पड़ोस वाले जंगल के राजा से बात करता हूँ और उन लुटेरे पंछियों को सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं राजा जी, वो ऐसे ही अपना गुनाह कभी कबूल नहीं करेंगे। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। वो कैसे लाडो? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ उपाय जरूर निकालूंगी। इधर लुटेरे पंछी अपने जंगल वापस आ जाते हैं और देखते हैं तो क्या, उनके सारे घोंसले बर्फ में दब चुके होते हैं। उनमें से लुटेरे सरदार ने कहा, अरे साथियों, हमारे घोंसले तो बर्फ के नीचे दब गए हैं। अब हमें रहने के लिए कोई और जगह का इंतजाम करना पड़ेगा। सरदार, मैंने सुना है कि पड़ोस वाले जंगल में कालू कौवे का एक बहुत अच्छा होटल है। हम अपना चोरी का सामान उसी के होटल में छुपा देंगे। ठीक है, चलो फिर। रात हो जाती है। सारे पंछी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। कालू भी अपने होटल के कमरे में सो रहा होता है। तभी रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। कालू दरवाजा खोलता है। देखता है तो क्या, वही लुटेरे पंछी कालू के यहाँ पर रूम लेने के लिए आए थे। कालू ने देखा, जो लॉकेट लाडो को घोंसले के बाहर मिला था, वही लॉकेट उन सारे पंछियों के गले में था, सिवाय एक पंछी के गले में छोड़कर। कालू समझ गया कि यही लुटेरे पंछी है। कालू ने उनको पहचान लिया था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं किया और उनको रूम दे दिया। लुटेरे पंछी लुटा हुआ सारा सामान अपने साथ में लेकर आए थे। जैसे ही पंछी रूम में जाकर सो गए, कालू ने रूम के दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए और राजा जी, उनके सिपाही और जंगल के सारे पंछियों को बुला लिया। कालू की होशियारी की वजह से सारे लुटेरे पंछी रंगे हाथ पकड़े गए। सुंदरवन जंगल के पंछियों को अपना अपना सारा सामान वापस मिल गया। लाडो और कालू, शाबाश, तुम दोनों की वजह से हम लुटेरे पंछियों को पकड़ पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सर्दियों की मौसम की कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।